अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे 90% सवाल तुरंत बनेंगे और ये सवाल यूपी टेट, एमपी टेट और हर परीक्षा में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति की कुल मासिक आय 4,000 है। वह इसका 20% शिक्षा पर, 10% वाहन पर तथा शेष का 40% चिकित्सा पर खर्च करता है। तो बताओ उसके पास कितने रुपए शेष रहे। ऐसे सवालों को देखकर बच्चे अक्सर परीक्षा में छोड़कर आते हैं। अब आज के बाद बच्चे इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैं अपने धमाकेदार ट्रिक के साथ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक है कुल गुणा 100 प्लस माइनस ए बटे 100 गुणा 100 प्लस माइनस बी बटे 100 गुणा 100 प्लस माइनस सी बटे 100 डॉट 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 बराबर शेष डॉट डॉट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ कुल कितना है? कुल हमारा कितना दिया है? 4,000 रुपए। कितना दिया है? 4,000। तो हम यहाँ कितना कर देंगे? 4,000 गुणा 100। कितना खर्च कर रहा है? 20% शिक्षा का। तो 20% खर्च कर रहा है तो 100 में से 20% निकाल दो बटे 100 गुणा फिर कितना परसेंट वाहन पर? 10। तो 100 में से 10 निकाल दो बटे 100 गुणा फिर चिकित्सा पर कितना? 40। तो 100 में से 40 निकाल दो बटे 10 100। अब इसे हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये यहां से 4,000 गुणा ये हो जाएगा 80 बटा 100 गुणा 90 बटा 100 गुणा 60 बटा 100। ऊपर देख लेंगे कितनी बिंदी है? 1 2 3 4 5 6। नीचे भी कितनी बिंदी है? 6। ये सब बिंदियां कट जाएंगी और इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा। 4 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 6। तो गुणा करिए। 4 अट्ठे 32, 32 निम्मा 9 छिंग 54। 32 का गुणा 54 में करना है तो गुणा करते हैं, कितना आएगा? अलग गुणा कर लेते हैं। 32 और 54। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 का 2 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। तो कितना हो जाएगा? 1,728 रुपए उसके पास शेष बचे। और बच्चे ऐसे सवालों से घबराते हैं। चलिए इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति की कुल मासिक आय का 20% वाहन पर, शेष का 20% चिकित्सा पर तथा शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,800 रुपए शेष रहते हैं तो बताइए उसकी कुल मासिक आय क्या थी। यानी उसकी कुल मासिक आय पूछी गई है तो वही लगा दीजिए फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया था अभी ट्रिक के माध्यम से। कुल कितना है हमारा? 4,800 गुणा पहले 100 में से कितना कम कर रहे हैं? 20। तो कितना हो जाएगा? 80 बटा 100 गुणा फिर कितना कम कर रहे हैं? फिर 20 कम कर रहे हैं तो 80 बटा 100। फिर कितना कम हो रहा है? 20। फिर 80 बटा 100। कितनी बिंदी है ऊपर? 3 2 5, 5 बिंदी काट दो। 5 बिंदी काट देंगे और हमारे पास एक बिंदी बचेगी। तो 48 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 और नीचे बचेगा कितना? 10। अब 48 में 10 का भाग दे दो। क्या अब जब 10 का भाग हम 48 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.8 गुणा 8 दूनी 8 अट्ठे 64। अट्ठे कितना हो गया? 64 अट्ठे 4 अट्ठे 32 का 2, 8 छः 48 और 3 51, 512। 512 का गुणा करना है कितने में? 4.8 में। कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 9 और 8 पंजे 40, 8 4 और ये 20।
ये 6 7 और ये कितना 5 और ये कितना 4, ये 2, कितने अंक बाद, 0.1 अंक बाद, ये हो जाएगा 2457 कितना 6 रुपया। यानी उसकी मासिक आय कितनी थी, 2457 रुपए महीने की। इसी प्रकार के एक कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो परीक्षा बेस है, और ये हर बार ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं और 100% ये एग्जाम में आते हैं। किसी भी एग्जाम में ले लो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बिहार का टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें ये सवाल ना आते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते हैं अगला सवाल। ये दिया हुआ है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। यदि इसमें 5% की दर से वृद्धि हो और 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। अब इस तरह के सवाल कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है वो भी देख लो, क्योंकि हम ट्रिक माध्यम से ही सवालों को कराएंगे। तो हमारा कितना है, अब इसमें जो पूछा गया है, जनसंख्या पूछी गई है, जो पूछा जाता है उसको मान लेंगे x गुणा, अब वृद्धि हो रही है कितनी साल तक हो रही है, 2 वर्ष पहले। तो ये 100 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 105 बटा कितना 100 गुणा 105 बटा 100। अब हमने 2 बार 105 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की कह रहा है, और बराबर किसके रख देंगे, जो हमारी जनसंख्या दी गई है उसके। कितना हो जाएगा, 20,000। अब क्या करना है, हमें इस x का मान निकालना है। तो ये वाली जब संख्या उधर जाएंगी तो ये पलट जाएंगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 गुणा 100 गुणा 100, और नीचे आ जाएगा कितना, 105 गुणा 105। और इस सवाल का जो आंसर है कमेंट में बताना, और अगर आपको ये ऐसे सवाल समझ में आए हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना। धन्यवाद।